महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका प्यार और जुड़ाव हमें बता रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम को रोजाना सुनते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर के अवयव और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगी, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर की। कैंसर इन कोशिकाओं का एक रोग है और ये ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में तेजी से फैलने वाला और खतरनाक बीमारियों में से एक है। श्रोताओं, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर की अधिकतर रोगी महिलाएं होती हैं। पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। स्तन चर्बी सहायक ऊतकों और लसिकाओं वाले ऊतकों से बने होते हैं, जिनमें लोब होते हैं। स्तन कैंसर तब होता है जब स्तन वाहिकाओं और लोब की कोशिकाओं में कैंसर होता है। डॉक्टरों के अनुसार हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जो समय समय टूटते और बनते रहता है। यह क्रम बेहद नियंत्रित तौर पर होता है, लेकिन जब कोशिकाओं के टूटने और बनने की प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, तब नई कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा बन जाती हैं। तब उस जगह में गांठ बन जाती है। तब जाके ये कोशिकाएं या सेल्स इकट्ठा होकर एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तब यह ट्यूमर के रूप में बदल जाता है। सखियों, ट्यूमर दो तरह का होता है, विनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। इनमें से विनाइन ट्यूमर तो गैर कैंसर्स होते हैं, लेकिन मैग्नेट ट्यूमर को कैंसर्स माना जाता है और इस चीज का पता जांच से ही किया जाता है। तो श्रोताओं, अधिक जानकारी के लिए सीधा चलते हैं डॉक्टर के पास। सर, हम जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के आपने कहीं न कहीं पूरे भारत में एक अभियान चला रखा है। ऐसे में यह जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि ये किसी भी महिला को हो सकता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि ये 30 साल के बाद ज़्यादा होता है और ये शहरी इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है और जो गांव के इलाकों में है उसमें ये कम देखा जाता है। कहीं ना कहीं हम जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर कब होता है, इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, कब अनुभव होता है महिलाओं को, कि कैसे पता करें कि हमें ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? जनरली ऐसा होता है कि जो हम लोग जब शहरी वातावरण होता है तो उसमें जो लेडीज़ हैं वो अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान रखती हैं, तो वो या तो शादी नहीं करना चाहती हैं या शादी करती हैं तो लेट करती हैं और शादी लेट करती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं। ऐसा कई समस्या हैं जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी मुहिम को लेकर अभी जो भारत सरकार है उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया कि उन्होंने देखा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रोकने में भी अच्छी बात है और जो उसका जो बच्चा है उसके विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला जो कि अभी पास हुआ है, जिसमें उन्होंने 26 वीक की मैटरनिटी लीव दे दी है, जिससे कम से कम जो बच्चा है वो 6 महीने तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग हो सके, जिसकी वजह से न माता का सिर्फ न कि माँ को ही फ़ायदा हो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, बच्चे की भी पूरी अच्छी तरह उसकी क्या कहना चाहिए मुझे कि उसकी पूरी सेहत बनी रहे और उसको, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो संपूर्ण आहार होता है। तो इसलिए हमें अगर 6 महीने की अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करें तो उससे बच्चे को पूरा संपूर्ण आहार मिलेगा और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये देखा गया कि अगर बिल्कुल नहीं पिला पाती हैं तो चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, से नॉर्मल महिला के मुकाबले में 10% ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर
ब्रेस्ट फीडिंग कर पाते हैं तो दोनों माँ और बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। सर, छाती के कैंसर के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? शुरुआत में कैसे लगता है कि मुझे छाती का कैंसर है? इसके लिए क्या अंदाजा आता है? छाती का कैंसर सबसे जो कॉमन फाइंडिंग होती है वो उसमें एक गांठ नज़र आती है जो कि लगातार बनी रहती है। नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड्स के टाइम पे हर एक महिला को जो गांठ फील होती है वो कि नॉर्मल हार्मोन की गांठ होती है, वो कैंसर की गांठ नहीं होती है। लेकिन कोई एक गांठ जो कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी बनी रहे और काफ़ी देर तक रहे तो वो सबसे बड़ा लगता है कि कैंसर हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके कोई निपल डिस्चार्ज हो तो वो स्पेशली अगर खूनी निपल डिस्चार्ज हो एक निपल से, वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और या फिर कोई ब्रेस्ट का साइज़ चेंज हो गया हो, वो भी हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ एक वो संकेत देता है। और अगर ब्रेस्ट में कोई आपका कलर चेंज हो, थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर एरिया में कलर चेंज हो तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। सर, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आपने बताई हैं, ऐसा लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं इनको पूरी जानकारी भी इसके साथ साथ मिल रही होगी। और एक सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए आता है, जब महिलाएं देखती हैं कि भाई मुझे कहीं ये हो तो नहीं रहा है, तो वो दवाइयों का यूज़ करना शुरू कर देती हैं बिना किसी डॉक्टर की राय लिए या बिना किसी से मिले। उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी हालत में? ये जो आज हमने अपनी एक ये चर्चा करी ब्रेस्ट कैंसर पे, उसका सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य यही था महिलाओं को बताना कि आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप शर्माएंगी तो किसी स्टेज में वो ब्रेस्ट कैंसर तो नज़र आएगा ही, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक जगह बैठता नहीं है, वो बिल्कुल बढ़ता है आग की तरह। तो अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ कर लें तो चांसेस हैं कि उसका फुल क्योर हो जाएगा। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती हो रही है ब्रेस्ट कैंसर में हमारी 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जबकि 2 सेंटीमीटर से कम होता है, स्टेज 2 जबकि 2 से 5 सेंटीमीटर गांठ होती है, स्टेज 3 जब 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है, और स्टेज 4 जबकि दूर दराज ऑर्गन्स में ये फैल जाता है, अगर बोन्स में चले जाए, लिवर में चले जाए, लंग्स में चले जाए। तो ये देखा गया है कि अगर स्टेज 1 में डायग्नोस होता है तो 98% जो है उसमें क्योर रेट होती है, और स्टेज 4 में डायग्नोस होता है तो सिर्फ 23% जो महिलाएं हैं वो बच पाती हैं। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया है कि सबसे बड़ा जो इसमें वो एडवांटेज है कि अगर महिला सतर्क हैं और कुछ भी उनको डेवलप हो रहा है तो चाहे वो कैंसर नहीं भी हो, लेकिन उनको इमीडिएटली अपनी जो डॉक्टर है, वैसे तो मेरे ख्याल से तो मेल और फीमेल डॉक्टर कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि महिलाएं कंफर्टेबल होती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास या लेडी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ जो कि ब्रेस्ट में नज़र आती है जो उन्होंने पहले नहीं देखी है, कोई नया जो परिवर्तन उनको ब्रेस्ट में नज़र आता है, तो चाहे वो गांठ हो, चाहे वो निपल डिस्चार्ज हो, चाहे कलर चेंज हो, चाहे साइज़ चेंज हो, चाहे कुछ भी हो, इमीडिएटली उनको अपनी जो लेडी डॉक्टर है उससे सलाह लेनी चाहिए। सर, ब्रेस्ट कैंसर कभी बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है शरीर के लिए या मनुष्य के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेज 4 है तो बहुत ही घातक है। सब इलाज करने के बावजूद भी सिर्फ 23% महिलाएं जो कि 5 साल से ज़्यादा जी सकती हैं। तो इसीलिए ये अगर ये जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे डिजीज़ ब्रेस्ट कैंसर घातक होता जाता है। जैसे कम स्टेज होती है, अगर स्टेज 1 में होती है तो उसकी घातकता सिर्फ एक फोड़े के बराबर होती है, एक छोटी सी सर्जरी होती है, कोई कीमोथेरेपी नहीं होती है, फुल क्योर होता है। मैं ये कहना चाहूँगा अपनी सारी बहनों और माताओं से कि ये कोई इसमें संकोच की बात नहीं है। जो ब्रेस्ट है वो आपका एक शरीर का अंग है, इसमें कोई ऐसे इसको किसी और तरीके से नहीं देखना चाहिए, और कोई भी परेशानी हो एकदम डॉक्टर को बतानी चाहिए, जिससे अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाए तो उसका पूरा इलाज हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सखियों, यह बताना बहुत मुश्किल है कि स्तन कैंसर कैसे होता है। कई बार स्तन कैंसर जेनेटिक आनुवंशिक होता है, और कुछ चीजें हैं जो आपके स्तन कैंसर होने का रिस्क बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारी महिलाएं स्तन कैंसर से बाहर आई हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं डर है कि कहीं स्तन कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो जाए
और आप फिर से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आप अपनी शारीरिक और भावात्मक ज़रूरतों का ध्यान रखिए। आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं और आपके शरीर और दिमाग को आराम चाहिए और आपको स्वस्थ जीवन चाहिए। सबसे पहले आप अच्छा खाइए, योग या किसी तरह का व्यायाम करिए और समय समय पर अपनी जांच कराते रहिए ताकि एक अच्छी जीवन शैली और स्वस्थ जीवन जी सकें। कुछ कैंसर से जीत जाने वाले लोग अपने आप में दोषी महसूस करते हैं, अपनी जीत को भी लेकर। ये सब आम बात है। श्रोताओं, इन भावनाओं को बाहर आने दीजिए। आप चाहें तो अपनी इन बातों को अपनी डायरी में लिखिए या फिर किसी विश्वास वाले व्यक्ति को बताइए या फिर ऐसे एक्सपर्ट को बताइए जिससे आपको अच्छा महसूस हो सके। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जुटाई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। फिलहाल कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।